ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲਾ ਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਪਿਆ ਲਾਗੇ ਭਾਰੀ ਕੁਛ ਕੀ ਧਰਿਆ ਨਾਲ ਫ੍ਰਿਜ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਪਟਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬਾਕੀ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਧੂੰਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਦੋਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਡਰਦੇ ਵੜ ਗਏ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਧੂਏ ਦੇ ਨਾਲ भतीजा भी गुजर गया रब रूमा सी जड़ियां गुजर गई। एलपीजी के उपभोक्ता हैं, किसी भी कंपनी को सिलेंडर यूज कर रहे हैं, ठीक है, और अगर भगवान ना करे उनके घर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो क्लेम लेने के लिए प्रोसेस क्या है? मेरा नाम चेतन चंदेल, मैं एरिया सेल्स मैनेजर जलंधर एचपीसीएल से। मैं एलपीजी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है अमृतसर, जलंधर और गुरदासपुर में देखता हूँ। सर, पब्लिक के कुछ सवाल है जो जवाब उनको कहीं से मिल नहीं रहे हैं, वो सवाल आपके समक्ष रख रहा हूँ। कहा जाता है कि एलपीजी के अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसको क्लेम दिया जाता है ना, उसकी इंश्योरेंस होती है, उसमें कितनी सच्चाई है, उसमें क्या क्या शर्तें हैं? ये एकदम सच है। तीनों ऑयल कंपनीज का ये एक सार्थक प्रयास है। जितने भी हमारे कस्टमर्स होते हैं एलपीजी के, रजिस्टर्ड एलपीजी कस्टमर्स, वो सारे कस्टमर्स कवर होते हैं एक इंश्योरेंस पॉलिसी को, जो अम्ब्रेला इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें वो कवर होते हैं। उनका जो भी घर होता है जिसमें डिलीवरी हुई है सिलेंडर्स की, जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो कवर होता है। उनके घर में जितने भी लोग हैं वो सारे उसमें कवर्ड होते हैं। उसमें जो हमारा क्राइटेरिया है वो ये होता है, अगर किसी की बाई चांस डेथ हो जाती है तो डेथ के केस में 6 लाख रुपए पर पर्सन का इंश्योरेंस क्लेम उसमें दिया जाता है। तो सर शर्तें क्या क्या रखते हैं वो? कोई शर्तें नहीं होती उसमें। ये नो क्लेम बोनस होता है, नो क्लेम पॉलिसी है कि हमारी कोई गलती नहीं है फिर भी हम उसमें पे करेंगे, क्योंकि ह्यूमन लाइफ का कोई रिप्लेसेबल नहीं है। ये भी देखा जाता है जैसे गैस एजेंसी के कुछ करिंदे जो होते हैं, हाँ जी, वो करिंदे कहूँगा, घर पे आते हैं, लोगों पर दबाव डालते हैं कि इतने पैसे दो इंश्योरेंस के वरना आपकी गैस बुकिंग नहीं हो पाएगी, उनको डराते हैं। वो कहते हैं आपका सेफ्टी चेकिंग करने आए हैं, हाँ जी, जबकि वो सारे मेजरमेंट सही तरह से चेक भी नहीं करते, उनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है, पैसे मिल जाते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं। आपका क्लेम एकदम सही है, आप सही कह रहे हैं, ऐसा होता था। लेकिन अभी इसको कंपेयर करने के लिए टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा गया हमारे इस तीनों कंपनी में ही। ये सारे ऐप के बेस्ड में बनाया है। तो अगर आपके घर पे कभी भी कोई चेकिंग करने आता है तो पहली चीज आप उनका आईडी कार्ड चेक करिए, कंपनी के रजिस्टर्ड है। उसके बाद जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बनाया उसमें प्राइजेस भी फिक्स करे हुए हैं। बेसिकली उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो पाइप हम कनेक्ट करते हैं सिलेंडर से लेकर के अपने चूल्हे तक, वो सुरक्षा होज होता है। सुरक्षा होज की लाइफ होती है 5 साल की और उसका कॉस्ट होता है 190 रुपए। तो सर कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह है? मैं इसमें हेल्पलाइन नंबर हमारा एक बेसिकली क्या है, हम लोग तो चाहते हैं कि एक्सीडेंट हो ही ना, तो एक्सीडेंट होने ना होने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्कीम 2015 से चालू करा है अभी, लेकिन प्रोपोगेंडेड नहीं है। 1906 जैसे आप 100 नंबर पे कॉल करते गाड़ियां आती है, ऐसी ऑल इंडिया हेल्पलाइन है 1906। फोर्स किया जाता है कस्टमर्स को कि आप हमारे एजेंसी से ही पाइप लो, जबकि वही ISI मार्क की अच्छी क्वालिटी की पाइप बाजार से मान लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे 100 रुपए की मिल रही होती है, वो 200 या 250 की महंगी तौर पे देते, कहते हमसे ही खरीदो। और दूसरा सर ये भी कहना चाहूंगा कि अगर कोई कस्टमर कहता है नहीं खरीदूंगा तो उनको धमकी दी जाती है कि आपके बुकिंग बंद कर दी जाएगी। कैसा इनके हाथ में है? बेसिकली कैश होज इज ए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए एलपीजी एक ऐसा बिजनेस है, जैसे मैंने बताया कि सेफ्टी भी इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने भी बताया एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जो इंडिया में एक्सीडेंट्स के मेन प्राइमरी रीजन है वो पाइप की वजह से होता है, क्योंकि चूल्हा जो है और सिलेंडर जो दोनों ISI मार्क्ड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कभी कुछ नहीं होता। लेकिन नॉर्मली कस्टमर क्या करते हैं, सुरक्षा उसकी जगह पे नॉर्मल पाइप यूज कर लेते हैं, जो कि स्टैंडर्ड क्वालिटी के हिसाब से नहीं होता। तो सर ये एक बीच में और प्रश्न आ गया, सरगोधा गैस का कंपनी का सिलेंडर यूज कर रहे हैं, तो क्या जो हमने रेगुलेटर लगाया है, अगर वो मान लो कोई बंदा अवेयर नहीं है, वो देसी सस्ते वाला कोई गलत क्वालिटी का रेगुलेटर लगा लेता है, तो क्या उस स्थिति में भी क्लेम का हकदार होता है? ये थोड़ा सा डाइसी होता है। क्लेम तो वो करेंगे कस्टमर। मैं तो ये कहता हूँ कस्टमर के अगर यहाँ कुछ मिसहैप होता है उसे क्लेम करना चाहिए एकदम, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को जाके इन्फॉर्म करें, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं, फिर हम इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योर करते हैं। तो सर कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह है? मैं इसमें हेल्पलाइन नंबर हमारा एक बेसिकली क्या है, हम लोग तो चाहते हैं कि एक्सीडेंट हो ही ना, तो एक्सीडेंट होने ना होने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्कीम 2015 से चालू करा है अभी, लेकिन प्रोपोगेंडेड नहीं है। 1906 जैसे आप 100 नंबर पे कॉल करते गाड़ियां आती है, ऐसी ऑल इंडिया हेल्पलाइन है 1906। उस पर आप कॉल करेंगे, कोई भी आपकी लीकेज संबंधित शिकायत है वो हर 2 घंटे में सॉल्व करने का उसमें प्रयत्न हम लोग करते हैं। वो एक कॉल सेंटर बेस्ड सिस्टम होता है, उसमें कस्टमर जब अपनी कंप्लेंट लॉक करता है कि मेरे घर में लीकेज हो रहा है, या मेरे यहाँ पर सिलेंडर से लीकेज है, रेगुलेटर से लीकेज है, या चूल्हे में कोई प्रॉब्लम है, वो वहीं से सीधा रेगुलेट होकर के उस कंसर्न एजेंसी को भेज दी जाती है। अगर वो 2 घंटे में उसे सॉल्व नहीं करता तो उसके रीजनल हेड को, उसके बाद वो सीक्वेंस होता है कि पूरी कंपनी को इन्फॉर्म करा दे कि यहाँ पर एक पोटेंशियल एक्सीडेंट हो सकता है, उसको कवर करने का ये तरीका है। इसके बाद अगर एक्सीडेंट हो जाता है, अगर कुछ हो गया, तो उसके लिए सीधा आपको एजेंसी से संपर्क करना है और डायरेक्टली उनको बताना पड़ता है। सर एक और चीज प्रैक्टिकली बात करूं, ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, लोगों ने मुझे कई बार कॉल करके बताया है, जो सरगोधा गैस है उसका सिलेंडर का वजन बिल्कुल पूरा होता है, क्वालिटी बिल्कुल अश्योर्ड है,
पर सरगोधा के अलावा मैं नाम नहीं लूंगा दूसरी कंपनियों का, उनकी गैस जो उनके गरिंदे होते हैं रेड़े वाले गैस चोरी करके सप्लाई कर रहे हैं, उन पर कोई रोक क्यों नहीं लगा रहा है? मैं इसमें पिछली बार आपको रिमाइंड भी कराना चाहूंगा, इधर भगत सिंह कॉलोनी में विस्फोट भी हुए थे, काफी मिस हैपनिंग हुई थी, तो उन्होंने सेंटर झोंपड़ी के अंदर काफी से निकाले, झोंपड़पट्टी में से उनको छुपाया जो इलीगल तरीके से रखे हुए थे। उसके बारे में सर उनको कैसे रोका जा सकता है? सर देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ना कस्टमर अवेयरनेस के लिए हम लोग भी काफी सारे प्रयत्न कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी वह जो गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, हम लोग पीडीसी के ऊपर काफी फोकस कर रहे हैं। पीडीसी होता है प्री डिलीवरी चेक। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जब हम भी आपको सिलेंडर दे रहे हैं, हम वजन तोल के देंगे और उसकी लीकेज चेक करा के देंगे, सील के साथ देंगे। ये काम एजेंसी वाले का है। इसमें भी एक और सर पॉइंट है, वो क्या करते हैं, जब 2 किलो गैस बीच में से चोरी करते हैं, वो 1.5-2 किलो बीच में पानी भी डाल देते हैं, वजन फिर पूरा मिलता है। कैसा संभव है कि पानी डाल देते हैं? हाँ सर, उसमें मैं बता रहा हूँ, दूसरा ऑप्शन अभी क्या दिया हम लोगों ने, जो सील आती है सिलेंडर के ऊपर, वो बहुत ध्यान से चेक करिए। वो टेम्पर एविडेंट सील है। अभी जो उसको बहुत डिजाइन करके बनाया गया, उसमें है क्या, वो प्लास्टिक के में अगर आप गर्म पानी उसमें डालेंगे दोबारा सील नहीं हो सकती। तो अगर वो सील टूट चुकी है तो यानी कि सिलेंडर का छेड़ाछाड़ी हुई, आप वो सिलेंडर मत। सर जो छेड़छाड़ करते हैं उनके पास नकली सीलें भी मौजूद है? नहीं जी नहीं, वो वही मैं कह रहा हूँ, वो गर्म करके नहीं लगा सकते सील। वो ऐसी सील का वो जो डिजाइन करा गया वो वैसे ही करा गया कि वो दोबारा नहीं लग सकती। वो सिस्टम में जब ब्लोन एयर लगती है प्लांट में हमारे, तभी उसको सील कर पाते हैं। उसके बाद अगर उसने छोड़ दी तो वो एक बार खुल जाएगी। जब कोई गैस लीकेज की वजह से या गैस चूल्हा वगैरह होता है उसकी वजह से कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, घर में आग लग जाती है, तो कहा जाता है कि उसको क्लेम दिया जाएगा। वो क्लेम क्या एक्चुअल में दिया जाता है या कुछ टर्म कंडीशंस होती है? सर ये एक अम्ब्रेला पॉलिसी है। अम्ब्रेला पॉलिसी इंश्योरेंस टर्म्स में ऐसा उसको माना जाता है कि नो लायबिलिटी पॉलिसी होती है बेसिकली। तो ये तीनों कंपनी हर साल खरीदती हैं ऐसे, और ये एक्टिव रहती है हर इंडिया में, हिंदुस्तान में किसी भी रजिस्टर्ड एक्टिव कस्टमर है जो हमारी कंपनी या इंडियन ऑयल या बीपीसीएल किसी के साथ भी कनेक्टेड है, घरेलू उनके पास कनेक्शन, तो वो ऑटोमेटिकली इस इंश्योरेंस कवरेज में आ जाते हैं। वो हमारे एसवी डॉक्यूमेंट ही उनके लिए एक तरह से इंश्योरेंस की पॉलिसी है। इसमें जो क्लेम होता है वो होता है 6 लाख रुपए अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, और 2 लाख रुपए अगर किसी को चोट लगती है, या फिर उनके, और बाकी का 2 लाख रुपए उनके अलग से अगर घर में जो नुकसान हुआ है उसको भरपाई करने के लिए। सर मैंने एक न्यूज कवर की थी, अमरनगर में आग लगी थी, एक ही कमरे में वो रह रहे थे, एक ही कमरे में खाना बना रहे थे, एक ही कमरे में सो रहे थे, टीवी, फ्रिज और उनके जो डॉक्यूमेंट थे, रजिस्ट्री थी, सब कुछ जल गया। तो जब क्लेम लेने की बारी आई तो उनको बोला गया तुमने घटिया क्वालिटी का रेगुलेटर लगाया था, तुमने कंपनी का रेगुलेटर नहीं लगाया था। क्या ये शर्तें भी लागू होती हैं? सर शर्तें देखिए, शर्तें डिसाइड करना इंश्योरेंस कंपनी का रूल है। शर्तें ऐसी कोई अप्लाई होती नहीं है नॉर्मली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर ने जानबूझ के लगाई हो, ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए बस। उसके अलावा अगर कोई भी चीज है किसी भी फॉल्ट की वजह से हुआ, उसकी इग्नोरेंस की वजह से हुआ, वो इस नो लायबिलिटी इंश्योरेंस में अंदर कवर करा जाता है 100%। सर जैसे गैस एजेंसी की तरफ से कुछ लोग आते हैं, एम्प्लॉइज आते हैं, उनके कहते हैं कि आपकी हमने पाइपलाइन चेक करनी है, चूल्हा चेक करना है, तो बदले में 250-300 कुछ एक राशि होती है, वो एक तरह से जबरदस्ती ली जाती है। कोई देने का इच्छुक नहीं होता, फिर भी वो वसूली जाती है और धमकी दी जाती है, अगर तुम हमारे उपकरण नहीं लगाते, तुम अपनी पाइप हटाकर हमारी पाइप नहीं लगाते। तो एक्चुअली बीच में ये भी पॉइंट है कि जो वो पाइप दे रहे होते हैं वो मार्केट से काफी ऊंचे दामों पर होती है, डबल रेट से भी ज्यादा की होती है। मार्केट में वही अच्छी क्वालिटी की पाइप कम रेट पे होती है, तो कंज्यूमर को क्या उनसे लेना लाजमी बन जाता है, क्या बाध्य हो जाता है कंज्यूमर? और दूसरा सवाल सर साथ ही में ये है कि वो साथ में धमकी देते हैं कि अगर हमसे आप हमारी विजिटिंग फीस नहीं दोगे, इंश्योरेंस का नहीं दोगे, तो तुम्हारी गैस बुकिंग नहीं की जाएगी। एक तरह से धमकी मिलती है, और चाहे वो चेक करने, जब उनको बस अपने पैसे से मतलब होता है, ये देखा गया है, पब्लिक हमें बता रही है कि जब उनको पैसा दे दिया जाता है तो चाहे बीच में 36 कमियां रह जाए तो वो उसको ओके करके साइन करके चले जाते हैं। तो क्या सच्चाई है इसमें सर? सर ये सिस्टम, इसको मैंडेटरी इंस्पेक्शन कहते हैं। 1992 से पहले जब इंडिया में एलपीजी मार्केट नहीं तब ऐसा कोई रूल नहीं होता था, तो सरकार ने सुधा जोशी कमेटी बनाई गई, उसने 92 में एक रूल लाया कि हर 3 साल में हम लोग कस्टमर का प्रीमाइसेस चेक करेंगे और उसको जो भी प्रॉब्लम होगी या सब कुछ सोल्यूशन देंगे, उसके ऊपर एक कुछ नॉमिनल चार्ज होगा। आज की डेट में गवर्नमेंट ने उसको मॉडिफाई करके 5 साल का टाइम पीरियड दिया है। तो मैंडेटरी इंस्पेक्शन जो हम करते हैं वो 5 साल में एक बार होती है। उसमें हम लोग चेक करते हैं कि कस्टमर का चूल्हा डिस्ट्रीब्यूटर को साफ करना है, पूरी तरह से चेक करना है, उसकी जो सुरक्षा होज है वो चेक करनी है। अगर वो 5 साल हो चुके हैं उसके तो उसको बदलनी है। सुरक्षा होज का दाम फिक्स है तीनों कंपनी के लिए, 190 रुपए का आता है और 5 साल चलता है, यानी कि हर दिन का मुश्किल से 50 पैसे से भी कम का उसको इन्वेस्टमेंट लगता है। तो वो एक सेफ्टी 100% इंश्योर हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको कोई चार्जेस आपके लिए मैंडेट करता है तो उसके लिए हम लोगों ने एक बहुत अच्छी चीज अभी लाए हैं सिस्टम में। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन इसके अंदर डाला है।
तो जब भी ऐसा कोई इंस्पेक्शन के लिए आता है तो आपको एक ऑटोमेटेड मैसेजेस आएंगे पहले कंपनी की तरफ से कि ऐसा कुछ होने वाला है, और उसके साथ साथ आपको पास ऐप के अंदर ही ये सारी चीजें एक्टिविटीज कवर करी जाएंगी और आपका क्रॉस सिग्नेचर लिया जाएगा और आपको ARB जनरेटेड इनवॉइस आपके व्हाट्सएप नंबर पर आएगी। इतना तक टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन आ चुका है। अवेलेबल है? ऐप अवेलेबल है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी कोविड को लेकर के हम लोगों ने मैंडेटरी इंस्पेक्शन पिछले करीब 2 साल से ऑलमोस्ट बंद करा हुआ था, जो अब फिर धीरे धीरे स्टार्ट हो। ऐप का नाम क्या है? हमारे उसमें मैंडेटरी इंस्पेक्शन ऐप है, वो मैकेनिक्स जो हमारे होते हैं LPG के वो यूज करते हैं। ये तीनों कंपनी में ही चल रहा है। तो सर अगर बात की जाए जो LPG के उपभोक्ता हैं, किसी भी कंपनी को सिलेंडर यूज कर रहे हैं, ठीक है, और अगर भगवान ना करे उनके घर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो क्लेम लेने के लिए प्रोसेस क्या है? प्रोसेस देखिए बहुत सिंपल सा है। पहला तो उनको डिस्ट्रीब्यूटर को इन्फॉर्म करना है, जो भी जरूरी कागजात है उनके साथ, जैसे अगर कोई FIR की कॉपी हुई है या फिर उनके पास कोई फायर ब्रिगेड आया था उसकी रिपोर्ट होगी, तो वो 2 रिपोर्ट्स उनको लगानी पड़ेंगी। बाकी और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हम लोग नहीं मांगते उसमें कि उनको जो प्रॉब्लम हो देने में। और सारा आजकल ऑनलाइन क्लेम प्रोसेस है, ये जैसे ही आप दे देंगे कस्टमर के लिए बस एक ऑब्लिगेशन है कि उसको 3 महीने के अंदर अंदर ये सारी चीजें पूरी कर देनी है। जब भी एक्सीडेंट हुआ उसके बाद 3 महीने के बाद हमारी कोई लायबिलिटी नहीं होती। क्योंकि सर लोग अवेयर नहीं है, लोग ज्यादातर अनपढ़ हैं। हाँ जी, हाँ जी। कई ऐसे भी केसेस आते हैं झोपड़ी वाले रहते हैं, 6 महीने बाद आए कस्टमर, 2 महीने बाद आए, उसको गवर्नमेंट ने बेसिकली कंट्रोल करने के लिए टाइम पीरियड दिया हुआ है बस एक, जो मैं बताना फिर से चाहूंगा कि आप 3 महीने के अंदर अपना जो भी एक्सीडेंट है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास रिटर्न में उसको दीजिए। आप उसका प्रूफ रखिए अपने पास कि आपने उसको दिया, तो वो उसको डिनाई नहीं कर सकता। इट इज एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ ऑल्सो। ऐसे बहुत सारे केसेस इंडिया में है जिसमें लोगों को कंपनीज की तरफ से पूरा फंडिंग दिया गया और जितनी उसमें नुकसान हुआ है लोगों का उसकी भरपाई करी गई है। इनफैक्ट जलंधर में मैं बताना चाहूंगा, हमने भी HPCL के भी पिछले साल में करीब 2 एक्सीडेंट्स थे, तो उनको भी उनका हर्जाना पूरा की तरह उनको दिया गया है। तो सर ये जो क्लेम मिलता है उसकी राशि कितनी होती है? राशि सर मैं वही बता रहा हूँ, डेथ के हिसाब से अगर कोई डेथ हो जाती है, कैजुअलिटी हो जाती है, तो उसमें 6 लाख रुपए का प्रावधान है, और उससे अगर घर में हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा है तो वो 2 लाख रुपए तक है। उसके अलावा 2 लाख रुपए और दिया जाता है घर में जो सामान जल जाता है या फिर उनके जो प्रॉपर्टी लॉस होता है उसके लिए दिया जाता है। सर एक बात तो चलो सबको माननी पड़ेगी कि घटिया किस्म के, घटिया क्वालिटी के जंतर ना लगाए, रेगुलेटर अच्छी क्वालिटी का हो। मैं सबसे कस्टमर से बस एक ही अपील करूंगा कि आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो सिलेंडर यूज कर रहे हैं, जो चूल्हा यूज कर रहे हैं और जो पाइप यूज कर रहे हैं वो सारा ISI मार्क्ड है। क्योंकि एक आप समझिए एक LPG बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन इसके साथ साथ ये खतरनाक भी है। तो इसको कंट्रोल करने का बस सिंपल सा तरीका ये है कि आप सारी चीजें जो निर्धारित है, सरकार ने मानक बना रखे हैं, उसी के हिसाब से इस्तेमाल करें। जी सर। तो सर जैसे पहले मिट्टी का तेल इस्तेमाल किया जाता था, फिर LPG के सिलेंडर आए, तब इसकी जब डिमांड बढ़ जाएगी, क्या इसमें कमी तो नहीं आएगी? इसका कोई और सब्स्टिट्यूट नया कोई आ रहा हो? अभी ऐसा कुछ नहीं है जी। इंडिया में ऑलमोस्ट हम लोग ग्रो कर रहे हैं 20% के हिसाब से, वॉल्यूम्स में भी हम लोग सप्लाई दे पा रहे हैं। अभी कोई इंडिया में ऐसी अवेलेबिलिटी के इश्यूज नहीं है। बहुत लॉन्ग टर्म टाइप्स होते हैं, 10-10 साल के टाइप्स पहले से ही करे जा चुके हैं, तो इंडिया में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने। सरकार कहती है कि इलेक्शन जीतने के लिए कई प्रलोभन दे रहे हैं कि इतने सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे, इतने तो एक तो एक्स्ट्रा बोझ पड़ जाएगा। पड़ेगा, देखिए वो गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते। वो गवर्नमेंट को अगर खर्चा करना है, इनफैक्ट अभी पिछले साल जब कोविड आया था तब सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर जो कनेक्शन काटे गए थे उन लोगों के लिए 3-3 सिलेंडर मुफ्त दिए थे। तो वो बोझ कंपनियों ने उठाया था, उनके अकाउंट में उनके पैसे कस्टमर को वापसी कर दिए गए थे जितने भी उन्होंने गैस उठाई। तो 3-3 गैस सबको फ्री में दी गई। तो वो बेसिकली एक इंडियन गवर्नमेंट का एक पॉलिसी थी कि वो गरीब लोगों की हेल्प कर पाए कोविड के टाइम्स पे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज और जो मैं बताना चाहूंगा कि सेफ्टी को लेकर के एक नंबर है जो ऑल इंडिया नंबर चलता है। जैसे कि आप एम्बुलेंस पे कॉल करते हैं 100 नंबर है, ऐसे ही 1906 नंबर एक हेल्पलाइन है, जिसपे अगर आपके घर में कोई भी LPG की लीकेज की संबंधित शिकायत है तो आप उसको तभी के तभी उस पर रजिस्टर करवा सकते हैं। और साथ साथ हर 2 घंटे में वो हमें अपडेट देगा कि उसमें क्या प्रोग्रेस हुई। हमारा कोशिश रहेगी कि 2 से 3 घंटे के अंदर पूरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया जाए, ताकि ऐसी कोई कंप्लेंट रही नहीं और एक्सीडेंट होने के चांसेस बिल्कुल कम कर दिए। तो सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि LPG के अलावा और कोई सब्स्टिट्यूट आ रहा है फ्यूल का? सर LPG के अलावा इंडिया में 2 तरीकों पे अभी काफी काम हो रहा है, जो हम लोग भी कर रहे हैं, बाकी इंडस्ट्रीज भी कर रही है। दूसरा है CNG के ऊपर काफी काम हो रहा है। जलंधर में भी अब थिंक गैस आ गई है, अमृतसर में गुजरात गैस है, दिल्ली में IGL है। ऐसे ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास भी करीब 5-6 सिटीज हम लोगों ने बिडिंग में जीती है। 100 बिडिंग ऑल इंडिया हुई थी, तो उसके ऊपर काम चल रहा है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज जो इंडिया में हो रही है वो LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस के ऊपर भी काफी काम चल रहा है। उसके लिए पाइपलाइंस की डिस्कशंस चल रही है, तो वो इंपोर्ट होकर के इंडिया में आएगा। तो आने वाला फ्यूचर विल बी मोर ऑफ, जैसे 3 तरह के पदार्थ हम लोग यूज करते हैं, सॉलिड,
लिक्विड और गैस, तो गैस की तरफ मूव करेंगे, तो डीजल और इसकी तरफ से मूव करके हम लोग एलएनजी और सीएनजी की तरफ मूव करेंगे। सर जैसे देखा जाता है कि सीएनजी इतनी खतरनाक नहीं होती, एलपीजी ज्यादा खतरनाक होती है, जो आप एलएनजी की बात कर रहे हो वो कितनी खतरनाक है? देखिए, खतरनाक तो सब चीज़ है, उसको यूज करने का तरीका है, सेफ्टी अभी उसमें काफी कंट्रोल हद तक इंजीनियरिंग आ चुकी है कि उसको कंट्रोल कर सकते हो, तो हर चीज कंट्रोलेबल है, ऐसा कोई अनसेफ यूटिलाइजेशन नहीं है। इंडिया में काफी जगह उसका यूज हो रहा है पोर्ट्स के साइड पे, लेकिन इंडिया के अंदर लाने के लिए उसको अभी पाइपलाइंस का नेटवर्क बिठाया जा रहा है, तो आने वाले टाइम में होगा ये कि 5-6 साल में हम एलएनजी के भी काफी सारे इंडस्ट्रीज उसमें आ जाएंगे। तो सर जो ग्रीन फ्यूल की आप बात कर रहे थे उसका क्या जानकारी है? ये बेसिकली ग्रीन फ्यूल का जो मैं बार बार एमिशंस कह रहा हूँ, जो अगर आप गैसियस फ्यूल की तरफ मूव करते हैं फ्रॉम लिक्विड फ्यूल्स या फिर सॉलिड फ्यूल्स, जितने ज्यादा आप ग्रीन फ्यूल्स की तरफ मूव, एमिशंस बहुत कम हो जाते हैं। एमिशंस से होता क्या है कि आप पोल्यूशन, आप अपने एनवायरनमेंट को कम डिस्टर्ब करते हो, आप लोगों की हेल्प कर रहे हो एक तरह से। दूसरा, गवर्नमेंट भी इसमें बहुत प्रोत्साहन देती है। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक ने एक पॉलिसी है, अगर आप कार्बन अपने इंस्टीट्यूट से कम निकाल रहे हैं तो उसमें कार्बन क्रेडिट करके वो एक ऑप्शन देते हैं आपको, कार्बन क्रेडिट के हिसाब से आपको अपने लोन रेट पे भी वो कम ही करते हैं, तो कई सारी बड़ी इंडस्ट्रीज उसका यूटिलाइजेशन करती है। जी सर, आपने इतनी कीमती जानकारी दी, आपका इतना टाइम लिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। एलपीजी एक ऐसा इश्यू है कि अभी भी मुझे लगता है हमारे जो देश में है 70% महिलाएं इसको यूज करती हैं, उनके पास ये अवेयरनेस जाना बहुत जरूरी है। आपका चैनल इतना काम कर रहा है, जलंधर में लोग इसे देखते हैं, तो एटलीस्ट ये अच्छी बातें उनके पास जाएंगी कि एलपीजी के सेफ्टी टिप्स क्या है। और एटलीस्ट इसके साथ साथ मैं 2 बातें और कहूंगा कि एलपीजी कंजर्वेशन ही बहुत जरूरी है। खाना बनाते टाइम आप गैस को, लोगों को लगता है गैस बहुत महंगी हो गई, लेकिन मैं ये भी हमने नोटिस करा कि लोग गैस का वेस्टेज भी बहुत सारा करते हैं, जैसे कि गलत बर्तन इस्तेमाल करते हैं, गलत बर्नर इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग कुकर में खाना नहीं बनाते, या फिर आप यूज करते हैं, अगर आप कुकर में खाना बनाएंगे एलपीजी पे तो आपकी 5 से 10% एलपीजी वैसे ही बच जाएगी, तो आपका सिलेंडर आगे आपके काम आएगा। उसके साथ साथ अगर आप खाना भिगो करके बना रहे हैं, एक साथ खाना खाते हैं लोग, तो खाने की जितनी एनर्जी की कंजम्पशन आप वो करते हैं, और आप एक तरह से देश की भागीदारी कर रहे हैं ताकि आप रिसोर्सेज बचा रहे हैं हमारे लिए।